जल्दी उठना शुरू करिए 5 से 6 बजे के बीच में। फर्स्ट क्लास से पहले अगर आपका कोई भी बैकलॉग है, मान लेते हैं फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है या जूलॉजी में है, ठीक है, एक क्लास को फिनिश करिए बैकलॉग की। नहीं सर हमारा बैकलॉग कोई है ही नहीं सर, नहीं बहुत बढ़िया भाई, रिवाइज करिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता। सर कितनी देर के लिए? वही 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप वो टाइम आपका 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में होगा। मान लीजिए 6 बजे भी शुरू करते हैं, 8 बजे तक खत्म करेंगे, 8:30 पे आपकी क्लास होती है, आधा घंटा आपको भी चाहिए नहाने धोने वगैरह के लिए, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। 8:45 से 3 आपका क्लास का टाइम है, मैं उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आपको दे ही नहीं सकता, ना ही देनी चाहिए, ना ही देनी चाहिए, ठीक है। 3 बजे क्लास खत्म होती है, बिल्कुल आधा घंटा रेस्ट करिए भाई, यू डिजर्व इट, हाफ आवर रेस्ट करिए, आंखें बंद करके कोई छोटी सी पावर नैप लेना चाहते हैं लीजिए, डिजर्व करते हैं आप, पिछले 6-7 घंटे से पढ़ रहे हैं, आधा पौना घंटा का रेस्ट बनता है आपका, ठीक है। 3:45 पे दोबारा बैठिए जी, रिवाइज करिए तीनों क्लासेस को विद इन 3 to 4 आवर्स, होनी ही चाहिए ये। नहीं सर मेरे को तो एक क्लास को करने में 6 घंटे लग जाते हैं, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब आपका साबुन स्लो है भाई। आप क्लास में जितना ज्यादा अच्छा फोकस रखेंगे, क्लास में जितना ज्यादा अच्छा फोकस रखेंगे जब टीचर पढ़ा रहा है, आप देखेंगे कि क्लास के बाद आपको रिवीजन में उतना कम टाइम लगेगा। क्लास में बैठे हुए आप चैट में बैठे हुए हैं तो रिवीजन में टाइम लगेगा 6 घंटे, एग्रीड, बाउंड टू हैपन, मैं उसमें कोई डिनायल मोड में हूं ही नहीं। आप फिर, और ये 3-4 घंटे में भी आप बीच बीच में चाहें तो 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, टोटलिटी 3-4 घंटे में, यानी कि लगभग 8 बजे तक आपका यह सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। 8 बजे अपना डिनर करिए हाफ एन आवर के लिए, दोबारा बैठिए जी, ठीक है, 8:30 से लेके अब 11:30 तक, 10:30 तक, वो डिपेंड कर रहा है सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, मैं 6 बजे के हिसाब से बता रहा हूं तो मैं लगभग 11 बजे तक बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सर कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस? अगर क्लास के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, देखो क्लास के सारे क्वेश्चंस तो आपको ट्राई करने ही चाहिए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। अब डिफिकल्ट भी वेरी कर रहा है भाई, किसी के लिए यही वैल्यू जो है इसमें वैल्यू पुट करना ही डिफिकल्ट है, तो उसको तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। बट मान लीजिए किसी के लिए लग रहा है यार ये तो आसान है यार, सर ने ऐसे ही 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन खुद करके देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो प्रीवियस टॉपिक्स हो गए हैं उनको रिवाइज करिए। ये सिलेक्शन कराएगा, सिलेक्शन यही कराएगा, सब मुंह माया है, सब मुंह माया है, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करिए, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, और इसी में अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है बताना, इसको फॉलो करना नहीं करना ये आपका काम है। नानी याद आ जाएगी इसको फॉलो करने में, हाँ, नानी नाना पूरा नान के परिवार जो है वो इकट्ठा याद आने लगेगा, है अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी तैयारी होती है क्या? हाँ होती है ऐसे तैयारी। जब मैंने बताया मैंने ऑफलाइन में मैं 3 इडियट्स रखता था, तो वैसे तो मैं ऑफलाइन में बहुत कम बच्चों को अपना फोन नंबर देता था, बट जो 3 इडियट्स होते थे उनको अपना फोन नंबर देता था, फिर उनको बोलता था रात को टारगेट कंप्लीट करके मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, उसके बाद ही सोना भाई, सुबह उठ के भी मैसेज ड्रॉप करना है कितने बजे उठ गए हैं, अब हम पढ़ने बैठ गए हैं। फिर मैं जब इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा पहले उनको देखूंगा कि उन्होंने वो सारे काम किए हैं कि नहीं, रात को जब जाऊंगा तब भी देखूंगा कि उन्होंने सारे वो काम किए हैं कि नहीं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और गेम पता है कहां पे चेंज हो रही है, गेम पता है कहां पे चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यहां पे और यहां पे। ये जिनको लग रहा है कि 8:30 बजे से 3 बजे तक हम क्लास ले लेते हैं सर, पता है कितना मुश्किल काम है ये, ठीक है, जिनसे यही नहीं हो पा रहा, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ, वो ये कभी नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे। इनको याद आएगी जिस दिन उम्मीद का लॉन्च होगा। क्या होगा? जिस दिन उम्मीद का लॉन्च होगा उस दिन चला चैट बॉक्स देखना, लाइव में चल रहा होगा, सर हो जाएगा ना, सर देख लो 2 महीने बचे हैं सर, सर सारे क्वेश्चन कराओगे ना उम्मीद में, देख लो सर मेरे से गलती हो गई सर, मैं मानता हूं सर, सर बट इसी साल सिलेक्शन लेना, इनको याद आएगी, है ना, जो ये गेम यही चेंज करने वाले हैं भाई। किसी को लग रहा है क्लासेस ले लेते हैं तो गेम चेंज हो जाती है, मैं तो क्लास ले रहा हूँ रेगुलर, ठीक है, अरे भाई वो सारे ले रहे हैं यार, तो कोई अलग नहीं कर रहा। जिस दिन सैटरडे संडे है भाई इस समय इस यहां पर भी पढ़ना है, जिस दिन छुट्टी है
इस समय भी पढ़ना है, उस दिन तो और सर क्या पढ़ना है फिर, कोई बैकलॉग आपका है वो कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो ये करिए। फिजिक्स में भी 2-3 चैप्टर हो चुके होंगे, बॉटनी में भी, जोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। जिनको पुराने चैप्टर आते हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। थर्मोडायनेमिक्स सबको आ जाएगा भाई, सबको आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आज से 4 महीने बाद किसको आता होगा वो सिलेक्शन कराता है। कभी कभी पढ़ाने के लिए के साथ साथ ये चीजें बतानी भी जरूरी होती है। कभी कभी बच्चों के देखो, ऑफलाइन बहुत आसान होता है यार, बहुत आसान है ना, मतलब ऑफलाइन में टीचिंग करना। आप कोई भी बच्चा ऑफलाइन सामने बैठा होता है तो आपको पता होता है कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में, सब पता होता है भाई। आप एक ही बार हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे ना, एच एंथैल्पी जो है वो एक्सटेंसिव है तो वो इंटेंसिव कब हो सकती है, उतने में पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। आप किस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं और कितना इन पे टाइम दे रहे हैं, सिलेक्शन यही कराएंगे। सब जाने लिख रहे हैं सर प्रॉमिस सर हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। मैं और बता देता हूं, है ना, बातें मेरी कड़वी लगेंगी, लगनी भी चाहिए, सच बोल रहा हूं ना। मीठी मीठी बातें बोलूंगा तो फिर ऐसे बोलूंगा बेटा तुम सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सारे खुश हो जाएंगे, होना है नहीं सबका सिलेक्शन, फैक्ट है, इट्स नॉट गोना हैपन, सबका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जितने बच्चे राइट नाउ या इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको मैं परसेंटेज बता रहा हूं, मैक्सिमम आपको परसेंटेज बता रहा हूं, 2% बच्चे जो इस रूटीन को फॉलो करेंगे, सिर्फ 2%, मैक्सिमम 2%। कम भी हो सकते हैं इससे, ठीक है। सर ऐसा है क्या, हाँ 100 में से 2। अब आपका क्या जिम्मेवारी है कि 100 में से 2 हो, 1 हो, आधा हो, कुछ भी हो, सर मैं जरूर रहूंगा बस उसमें। मुझे अपने बारे में पता है, मैंने बैच की जिम्मेवारी थोड़ा ले रखी है, आपको तो यही बोलना चाहिए ना कि, है ना, इंडिविजुअल है, एवरीवन इज इंडिविजुअल। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि सर मैं जरूर रहूंगा, बाकी कोई होगा नहीं होगा, लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। बॉदर करना भी नहीं चाहिए आपको। सारी दुनिया कुएं में जाके छलांग मारने लगेगी तो आप कुएं में थोड़ा छलांग मारने लगोगे। आपको तो ये पता होना चाहिए ना, मर जाएंगे भाई कुएं में छलांग मारेंगे तो, आप अपने आप को बचाएंगे। चलिए देखते हैं, ना कहने वाले बहुत हैं, मुझे बताइएगा आज जब ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी कि कौन क्या करने वाला है ना, लिखा करो फिर जब रिकॉर्डेड फॉर्म में, कमेंट करके जाया करो सर आई डे 1 है मैंने शेड्यूल फॉलो कर लिया, आई डे 2 है सर मैंने शेड्यूल फॉलो कर लिया, डे 3 है सर मैंने शेड्यूल फॉलो कर लिया, मैं देखूंगा, आई विल लुक इनटू इट। बिलीव मी, द वर्ड्स में हर्ट यू। पहले दिन सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे इसके ऊपर, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन इसी टॉपिक पे उससे कम, चौथे दिन उससे कम, पांचवें दिन उससे कम, छठे दिन उससे कम, और ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जाएगा, देखना तुम। एक दिन कहना करना आसान है, दूसरे दिन उससे मुश्किल है, तीसरे दिन उससे मुश्किल है। डिसिप्लिन इज टेम्परेरी, है ना, नहीं से व्हाट दिस से, मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट, है ना।